थ्योरम नंबर 7.2। देखिए 7.2 में कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर उसकी दो साइडें इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी तक आपने छोटी क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, प्रूव नहीं किया होगा। इस क्लास में हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो देखो, वन ट्रायंगल ABC एंड इन दिस ट्रायंगल इज गिवन, व्हाट्स गिवन है ना, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है इसमें, AB इक्वल टू AC एंड व्हाट यू विल प्रूव। सो टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। आता है समझ में? अगर AB AC के इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल होंगे, ऐसा वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी ड्रा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर AD। वी ड्रा एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। एंगल बाइसेक्टर AD हमने ड्रा किया, किसका? एंगल A का। चलो देखो, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है ABD, एक है ACD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या इक्वल है? एक तो आपको AB गिवन है AC के, दैट इज ए गिवन, एंड एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के। वाई? बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल हो गया, एंड AD इक्वल टू AD, दैट इज ए कॉमन। अंडरस्टूड? So you can say that triangle ABD congruent to triangle ACD, which criteria? साइड एंगल साइड से, यानी कि SAS प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया? congruent. If they are congruent then we can say that angle ABD equal to angle ACD बाई CPCT। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना, यही प्रूव करना था। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ऐसे आपकी थ्योरम, सिंपल थ्योरम थी। सो कम टू एक्सरसाइज। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और जिसमें आपकी दो साइड है इक्वल है AB और AC, और BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, देन प्रूव दैट BO एंड CO इक्वल एंड AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट यू राइट इन ट्रायंगल ABC व्हाट्स गिवन इन क्वेश्चन, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो इसको आप गिवन में लिख देंगे। और अगर ये गिवन है ABAC तो हम कह सकते हैं ना कि B इक्वल टू एंगल C। वाई? थ्योरम 7.2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सो दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ यू सी एंगल ABO इक्वल टू एंगल OBC। दिस इज सेकंड नंबर इक्वेशन। रीजन आप लिख सकते हो सिंस BO बाइसेक्ट एंगल B, है ना। सिमिलरली एंगल ACO इक्वल टू एंगल OCB। दिस इज ए थर्ड नंबर इक्वेशन, और इसमें रीजन आप क्या लिखोगे? सिंस CO बाइसेक्ट एंगल C। अंडरस्टूड? सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या बनेगा? तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABO है ना बेटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACO के। ठीक, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा है OBC, वो किसके इक्वल हो जाएगा?
एंगल ओ सी बी के। ठीक, अब ये समझ लेते हैं ये कैसे इक्वल हो गए, है ना। तो देखो अगर मैं इनको एक्स एक्स बोलूँ, ये वाई वाई बोलूँ, तो ये पूरा एंगल, अगर मैं पूरे एंगल बी की बात करूँ तो ये 2x है, और ये पूरा एंगल सी क्या है, ये 2y है, और ये आपको गिवन था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो आप कह सकते हो ना 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y। तो इसलिए इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो इसी को हमने इस लैंग्वेज में जब लिखा तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर इक्वल। अब देखो ओबीसी अगर ओसीबी के इक्वल है, ओबीसी का मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो बाई कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 7.2 आर यू कैन से थ्योरम 7.3 कन्वर्ज है। सो देयरफॉर यू कैन से दैट BO इक्वल टू CO बाई कन्वर्स ऑफ 7.2। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। तो एक आपका पार्ट हो गया ना पूरा। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग लेंगे कि इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO क्या क्या इक्वल है। देखो AB इक्वल है AC के, एंड एंगल ABO, और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फोर्थ, ABO इक्वल टू एंगल ACO फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, एंड BO इक्वल टू CO एवं प्रूव्ड, अभी हम लोगों ने प्रूव किया इसको। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाई प्रॉपर्टी SAS साइड, भाई साइड एंगल, साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया दोनों को। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT यू कैन से दैट BAO इक्वल टू CAO बाई CPCT। ध्यान से देखो BAO यानी ये एंगल, CAO यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई CPCT से। So we can say that there, yeah, so AO bisect angle A, hence proved. Understood? So come to next question. Question number 2. देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है साथ में, ध्यान रखना है। तो BD किसके इक्वल हो गया, DC के, है ना। तो BD इक्वल टू DC and so that triangle ABC is isosceles triangle which AB equal to AC। तो को कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या मैंने बोला इक्वल करना है। तो एक तो AD आपका कॉमन हो गया, ठीक। सो AD इक्वल टू AD, दैट इज ए कॉमन, एंड एंगल ADB 90 डिग्री है ना, तो ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री होगा। और कह रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी था, इट मींस BD इक्वल टू CD, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन था। या आप ऐसे कर सकते हो सिंस AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑन BC। तो इन तीन पोजीशन से, तीन कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, और प्रॉपर्टी हमारी लग रही है यहाँ पर SAS साइड एंगल साइड। देखो ध्यान से, साइड कॉमन है, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, साइड और ये एंगल है, ये साइड, SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन therefore AB इक्वल टू AC। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT यू कैन से दैट ना, congruent part of the congruent triangle AB equal to AC, understood। or you can say that or ABC
ABC is an isosceles triangle. Understood? Hence proved. Hence proved. ऐसे ही आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया. समझ में आया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB. Equal side AC and AB. It means in given AB equal to AC. Equal sides. And altitude का मतलब मालूम है ना कि BE है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे. And CF also भी परपेंडिकुलर है किस पे? AB के. ठीक, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं भैया. अब कह रहा है कि ठीक है, सो दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. सो दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल यानी कि टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि BE इक्वल है CF के. ये आपको प्रूव करना है. ठीक, चलो शुरू करते हैं हम लोग. तो देखो जरा ध्यान से, AB इक्वल टू AC इज गिवन यानी ये साइड और ये साइड आपको इक्वल दी है. और हमको प्रूव करना है कि BE और CF. अगर ध्यान से देखें तो एक तो आपका ट्रायंगल ये बनना है. ठीक, एक ट्रायंगल ये बनना है और दूसरा ट्रायंगल आपका देखो ये बनना है. मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल AEB and triangle AEB and triangle AFC. AFC में क्या क्या इक्वल है देखो. एक तो आपको गिवन है कि AB इक्वल टू AC, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. ठीक है ना. दूसरा आपको मालूम है एंगल AEB इक्वल टू AFC. क्यों? ईच 90 डिग्री. ईच 90 डिग्री. और एक और आपको चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए. तो आप देखो ना एंगल A क्या है, कॉमन है ना दोनों में. सो एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज ए कॉमन. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AEB congruent to triangle AFC बाई A और AAS से हुआ है. ठीक है ना, AAS एंगल. और देखिए ये एक तो ये साइड है, आप ध्यान से देखो बेटा, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये साइड हो गई और एक ये एंगल हो गया, है ना. तो एंगल साइड, तो बाई AAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट. So therefore, if triangle is congruent, then you can say that BE equal to CF. BE equal to CF by CPCT. Understood? समझ में आ गया? Hence proved. Hence proved. Okay. Come to next question.